Convention tourism has emerged as a significant segment of the travel industry, attracting attention from countries around the globe. Although travel for business purpose is one of the earliest forms of tourism, meeting and gathering for various purposes like resolving dispute or political discussion have existed since the dawn of civilization. Yet it was the 20th century then an industry which centered on these activities evolved. Although the nature of business travel in modern time is very different than it used to be early. Namaskar and welcome everyone. I am Dr. Krishna Tiwari, and in this video explore the various types of convention tourism, leading countries in the convention industry, characteristic of business traveler, India's position along with its prominent state in this field, and benefit of convention tourism. Convention tourism structure. First one is historical evolution. Human desire to meet and exchange ideas, the basis of conventional meeting as well as humankind. Its origin can be found in Europe and North America. Convention tourism has evolved from ancient trade route and religious pilgrimage to modern industry driven by business and leisure travel. Ancient civilizations like Roman, Egyptian, Persian used to different trade route like Silk Route, Steppe Route for business purpose. जिसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंड सिल्क रूट में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके आप इसे डिटेल में देख सकते हैं. फिर 17th एंड 19th सेंचुरी में ग्रैंड टूर एरा आया, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो डेवलपमेंट हुआ, ये सारे इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है कन्वेंशन टूरिज्म को डेवलप एंड इंक्रीज करने में. अगर फाउंडेशन की बात करें तो द फर्स्ट सच ब्यूरो was founded in Detroit, United States in 1986. In many regions of the world, it commonly refers to as the MICE sector. MICE sector means meeting, incentive, convention and exhibition. Characteristic of business traveler. Need. First one is need. Need and want of business travel are different. For example, they required instant reservation, secretarial assistance, facilities like computer, fax, audio, video equipment, Wi-Fi availability, exhibition hall, and places. दैट्स वाई इनका जो है स्पेशल नीड होता है. बट जो हमारे लेजर टूरिस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक नीड नहीं होता. जो नॉर्मल ट्रैवलर की नीड होती है, अकोमोडेशन, फूड, बेवरेज, उसी के अकॉर्डिंग वही नीड इनकी होती है. ठीक है. लोकेशन की बात करें तो जो बिजनेस ट्रैवलर होते हैं वो सिटी ओरिएंटेड होते हैं. जनरली उनका टूरिस्ट अट्रैक्शन पे फोकस नहीं होता, बिजनेस से रिलेटेड सिटी पे अट्रैक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, जलंधर इन पंजाब एंड मेरठ इन उत्तर प्रदेश इज नॉट ऑन द टूरिस्ट मैप. हाउएवर दोज बिजनेस पर्सन who are interested in dealing in sports moods like hockey stick or cricket bats would be visiting these cities in connection with their business. But जो लेजर टूरिस्ट होते हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे उनका फोकस होता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिटी में ही हो, वो रिमोट एरिया में भी हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सीजनलिटी की बात करें तो बिजनेस ट्रैवलर लेस सीजनल होते हैं. उन्हें वेदर और क्लाइमेट का उनके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता. वो अपने बिजनेस के पर्पज से किसी भी ऑल ओवर द ईयर वो टूर करते हैं. बट जो लेजर टूरिस्ट होते हैं वो सीजनलिटी, सीजन के उनके ऊपर इफेक्ट होता है. सीजन के अकॉर्डिंग सीजनल है, सीजन के अकॉर्डिंग ट्रैवल करते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर हॉलीडेज वो ट्रैवल करते हैं. बिजनेस ट्रैवल जो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बिजनेस ट्रैवल जो है वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होते हैं. ऑलमोस्ट डेली, अगर वो मार्केटिंग फील्ड के हैं तो वो डेली ऑलमोस्ट ट्रेवल करते हैं. बट जो लेजर टूरिस्ट होते हैं वो फ्रीक्वेंट नहीं होते. अकॉर्डिंग टू सीजन एंड वेकेशन वो ट्रेवल करते हैं. टाइमिंग एयर ट्रेवल की बात करें तो इन रिलेशन टू एयर ट्रेवल, द बिजनेस ट्रेवलर टाइमिंग होता है जनरली अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग होता है. इनका जो टाइमिंग फिक्स नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू देयर आइटिनरी ये ट्रैवल करते हैं लेजर टूरिस्ट. क्लास एंड सर्विसेज की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रैवलर इन हायर क्लास के क्यों होते हैं? क्योंकि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स वाई वो हायर क्लास के होते हैं. दैट्स वाई वो स्पेशल स्टेटस ट्रीटमेंट इन टर्म ऑफ सर्विसेज की डिमांड करते हैं. ये एनी क्लास के हो सकते हैं, जो लेजर टूरिस्ट हो किसी भी क्लास के हो सकते हैं. और दैट्स वाई जो 5 स्टार होटल में भी स्टे कर सकते हैं,
में भी स्टे कर सकते हैं, हॉलीडे होम्स में भी स्टे कर सकते हैं। दैट्स वाई इनको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या सर्विसेज की, ये दोनों इंजॉय करते हैं बोथ। और वन मोर एक जो है आपका रह गया था शायद, ये इकोनॉमिक सेंसिटिविटी। तो बिजनेस ट्रेवलर जो होते हैं ये नॉट अफेक्टेड बाय रेसेशन, रेसेशन से अफेक्ट नहीं होता इन्हें, बल्कि इस टाइम ज्यादा ट्रैवल करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें नए कनेक्शंस, नए मार्केट की सर्च करते हैं वो इस टाइम पे। बट रिसेशन के टाइम पे यदि मनी कंस्ट्रेंट है और डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो हमारे जो लेजर टूरिस्ट है, वो ट्रैवलर है, वो ट्रैवल नहीं करेंगे। ट्रिप ड्यूरेशन की बात करें तो द ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप इज नॉट लॉन्ग। लेजर बिजनेस ट्रैवल का ट्रिप ड्यूरेशन लॉन्ग नहीं होता, जनरली 3 days 2 to 3 days का होता है, मैक्सिमम 8 days का होता है। लेजर टूरिस्ट का जो ट्रिप ड्यूरेशन है वो नॉर्मली 5 to 10 days का होता है, मैक्सिमम 1 month भी हो सकता है। ठीक है। एंड प्राइस सेंसिटिविटी, तो डिमांड एंड प्राइस इन इलास्टिक होते हैं। जो बिजनेस ट्रेवलर है, अगर प्रोडक्ट्स की प्राइस ज्यादा है, उन्हें कन्वेंशन या मीटिंग करनी है, तो वो करते हैं, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ जैसे कि फूड, बेवरेज, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, या उन्हें कन्वेंशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, उन प्रोडक्ट्स की अगर रेट ज्यादा है या कम है, इससे उनको फर्क नहीं होता। बट जो लेजर है वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, प्रोडक्ट्स का रेट ज्यादा है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टूर नहीं करते हैं। कंपोनेंट ऑफ कन्वेंशन टूरिज्म की बात करें तो फर्स्ट आता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग ऑफ पीपल फॉर डिस्कसिंग फॉर्मली मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न इज टर्म्ड एज कॉन्फ्रेंस। There are primary concerned with planning, solving management problems, or obtaining information. They are generally confined to the member of representative of the same profession or organization or association. इनकी अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स इन्वॉल्व में रेंज फॉर 30 to 20 डेलीगेट्स इसमें होते हैं। सेमिनार्स एक शॉर्ट इंटेंसिव कोर्स ऑफ स्टडी होता है, और मीटिंग ऑफ अ स्मॉल ग्रुप for discussion and research. Workshop also a seminar, discussing group or the like, where exchange of ideas and demonstration of application of technique, skills and skills, ये सारी चीजें जो हैं इसमें होती हैं, एक्सचेंज होता है, टेक्निकल थॉट्स एंड डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। एग्जीबिशन की बात करें तो इवेंट्स वर बिजनेस शोकेस देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज to potential client and partner. There are various types of exhibition, such art exhibition, trade fairs, science exhibition, historical related exhibition होते हैं, like gallery, art gallery displaying painting and sculpture, trade show showcasing product and services, म्यूजियम होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को। ट्रेड शो की बात करें तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट्स दैट फैसिलिटेट बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड नेटवर्किंग अमंग प्रोफेशनल। एग्जांपल में ले सकते हैं इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली, वन ऑफ द लार्जेस्ट integrated trade fairs in India, showcasing a wide range of products from various sectors. दूसरा ले सकते हैं ब्यूटी सम इंडिया 2025, a trade fair focus on the beauty industry and so on. तो इस तरह से ये ट्रेड शो वगैरह होते हैं। इंसेंटिव ट्रेवल की बात करें तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो अभी के समय में जो भी बोनस या इंसेंटिव की जगह पे रिवॉर्ड के जो अच्छे गुड परफॉर्मिंग एम्प्लॉय हैं उनको कंपनी रिवॉर्ड में टूर दे रही है, इंसेंटिव के रूप में टूर रिवॉर्ड करती है, एंड देन ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनीज। दिस टूर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनी फॉर द एम्प्लॉय और पार्टनर टू मोटिवेट एंड इनहांस परफॉर्मेंस। बेनिफिट ऑफ कन्वेंशन टूरिज्म की बात करते हैं तो फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। होस्टिंग कन्वेंशन जनरेट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू थ्रू टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड सेक्टर्स। Job creation, the influx of visitors creates job opportunity in various industries including hotel, transportation and event management. Global networking बढ़ता है इससे हमारा। Convention facilitate international collaboration and networking, enhancing a country's global presence. Infrastructure develop होता है, like investment in convention centers and related infrastructure boost local development and improves facilities for resident and tourists alike. Cultural exchange, these events promote cultural exchange and understanding, fostering goodwill among nations. Influence of business travelers on tourism. First one is destination impact. We all know that tourism is seasonal in nature. However, business tourism is an ongoing activity throughout the year.
The principal suppliers like hotel, airlines, and other services offer discount during off season, and this act as an incentive to certain organizations for holiday holding their meeting or conference during this period. For example, the summer and monsoon month are lean period for the tourism industry in Goa, but many organizations have started holding their meeting or conference and events, exhibitions in Goa during these months. So, and that's why the all the product like hospitality center and the itself the destination रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं ऑफ सीजन या लीन पीरियड में भी. और जो टूरिज्म कन्वेंशन टूरिस्ट होते हैं वो इन्फ्लुएंस ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं. दैट्स वाई इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हैं, तो इनका ओपिनियन मैटर करता है उन लोगों के लिए जो कि डेस्टिनेशन पे नहीं गए. अगर वो ओपिनियन देते हैं कि दैट डेस्टिनेशन और इज वेरी गुड, यू शुड गो देयर, तो पीपल वहां जाना चाहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल. जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस ट्रैवलर जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स वाई उनका जो प्रोफाइल होता है अपर और मिडिल मैनेजमेंट रैंक्स का होता है, जो हेल्प करता है यील्डिंग में, मनी यील्डिंग में. हमें एक हेल्दी अमाउंट, एक हेल्दी रेवेन्यू जनरेट होता है इसके थ्रू. पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करें तो बिजनेस ट्रैवलर may be visiting a destination alone for the first time because of work, but the attraction of the destination may influence him or her or to make a repeat visit for a holiday either alone or along with family and friends. So दैट्स वाई ये एक इन्फ्लुएंस, जैसा कि मैंने बताया, इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं एंड देयर ओपिनियन अबाउट द डेस्टिनेशन विल बी हाईली रिगार्डेड बाय दोज हु हैव नॉट विजिटेड द डेस्टिनेशन अर्लियर. दैट्स वाई इट इज बिकॉज ऑफ these reasons that today there is intense competition among the destinations for having business travelers, hosting convention or conference, organizing trade fairs, exhibition or special event, and so on. Next is global convention tourism leaders. First one is United States, home to numerous world-class convention centers and diverse range of events. Germany, renowned for its efficient organization and hosting of major trade fairs and exhibitions. France, a popular destination for international conference, especially in cities like Paris. Spain, known for its vibrant culture and excellent facilities for hosting large-scale events. China, rapidly growing in the convention sector with cities like Beijing and Shanghai becoming major hubs. India's position in the convention industry. India is steadily making its mark in the convention tourism landscape. The country offers a rich culture, heritage, diverse venues, and growing infrastructure that support large-scale events. Major cities are becoming increasingly popular for hosting in international convention. India's convention tourism hub. First one is Maharashtra, home to Mumbai, the financial capital, and several state-of-the-art convention center. Delhi, the national capital, known for its historical significance and modern facilities. In a view of positioning India as a competitive player in this field, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi inaugurated the International Exhibition cum Convention Center Bharat Mandap at Pragati Maidan, New Delhi on 26 July 2023 and Yashobhoomi, India's largest convention and exhibition center, New Delhi, September 17, 2023. Karnataka, Bengaluru, the tech hub, attract numerous tech-related convention and exhibitions. Goa, known for its scenic beauty, Goa is popular destination for incentive travel and smaller convention. Tamil Nadu, Chennai hosts various international conferences, rewarding its cultural heritage and hospitality. In conclusion, let's see the pros and cons of convention tourism. Pros: economic boost, generate significant revenue, boosting local and creating job opportunity. And international collaboration facilitates global partnership, enhancing cultural exchange and diplomatic relations. India's strategic location and infrastructure position it as a key player in convention tourism. High cost requires substantial investment in infrastructure and logistics.
increases financial burden in environmental impact. Large events contribute to carbon emissions and resource depletion, affecting environmental sustainability. तो इन्वायरमेंट की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गजेट यूज करते हैं, एसी चलती हैं, कार्स आती हैं, सो दैट्स वाई ये इन्वायरमेंटल के सस्टेनेबिलिटी को अफेक्ट करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, और जो भी समझ में नहीं आया प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। Please do subscribe, like and share. See you in the next video with a new lesson. Thank you so much.